ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत में सोना सिर्फ एक आभूषण या दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि यह पीढ़ियों से बचत और बुरे वक्त के लिए सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जा रहा है। बीते 25 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोने ने इस पारंपरिक भरोसे को निवेश के एक बेहद शानदार विकल्प के रूप में 100% सच साबित करके दिखाया है। साल 2000 में जो सोना आम आदमी की पहुंच से आसानी से दूर था, आज वह आसमान छू रहा है। अगर हम निवेश के जरिए देखें तो सोने ने बिना किसी भारी रिस्क या शेयर बाजार जैसी उठापटक के निवेशकों को 30 गुना से ज़्यादा का छप्पर फाड़ रिटर्न देकर इतिहास रच दिया है। जरा सोचिए, अगर आपने या आपके परिवार ने साल 2000 में 1 लाख रुपए का सोना खरीद कर अपनी तिजोरी में रख दिया होता तो आज इसकी कीमत क्या होती। उस समय भारतीय बाजार में सोने की औसत भाव करीब 4400 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास हुआ करती थी। इस हिसाब से 1 लाख रुपए के निवेश में आपको लगभग 227 ग्राम सोना मिल ही जाता। आज के समय में जब सोने की कीमत करीब 1,43,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, तो उसे 227 ग्राम सोने की वैल्यू आज लगभग 32.5 लाख रुपए बैठती है। यानी बिना किसी टेंशन, बिना रोज रोज बाजार का भाव चेक किए और बिना किसी खास वित्तीय योजना के सिर्फ सोना खरीद कर रखने भर से 1 लाख रुपए के निवेश से आप 32 लाख रुपए कमा सकते थे। वक्त के साथ रुपए का क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की ताकत घटी है और सोने की कीमतें में बेतहासा इजाफा हुआ है। इसे आज की हकीकत में बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जहां साल 2000 में मात्र 1 लाख रुपए में 227 ग्राम सोना आ जाता था, वहीं आज आप 1 लाख रुपए लेकर बाजार जाएं तो आपको मुश्किल से 7 ग्राम सोना ही मिल पाएगा। यह बड़ी गिरावट साफ तौर पर दर्शाती है कि बीते 2.5 दशकों में महंगाई और सोने के दामों ने कितनी लंबी छलांग लगाई है और आम आदमी के लिए भारी मात्रा में सोना खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। सोने की कीमतों में आई इस ऐतिहासिक और लगातार तेजी के पीछे कई बड़े आर्थिक और वैश्विक कारण छिपे हुए हैं। दुनिया भर में जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, वैसे वैसे पैसे की वैल्यू कम होती गई और निवेशकों ने सोने की तरफ रुख किया। इसके अलावा जब भी दुनिया में कोई युद्ध, भू राजनीतिक तनाव या कोविड-19 जैसी महामारी आई, तब तक शेयर बाजार औंधे मुंह गिरे। ऐसे संकट के समय में निवेशकों ने शेयर बाजार में भारी मात्रा में पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकाने के रूप में सोने में निवेश किया। इसके साथ ही भारत अपना ज़्यादातर सोना विदेशों में आयात करता है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने से भी घरेलू बाजार में सोना लगातार महंगा होता चला गया। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने खजाने के लिए सोने की लगातार खरीदारी ने भी इसकी डिमांड को सबसे ऊपर रखा है। यह पूरे 25 साल का सफर एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि सोना भले ही आपको रातों रात अमीर न बनाए, लेकिन लंबी अवधि में यह आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उसे कई गुना बढ़ाने का बेहतरीन और अटूट टूल है। जहां शेयर बाजार में हमेशा भारी उतार चढ़ाव के डर के कारण निवेशकों की नींद उड़ी रहती है, वहीं सोना खामोशी से कछुए की चाल चलते हुए निवेश की रेस जीत लेता है।